भविष्य की दस्तक देने वाले सपने। बचपन से ही रंजना जी को भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा लग जाता था, परंतु हद तो तब हुई जब वे लगभग 21 साल की थी और उन्होंने अपनी मां की सभी अंतिम क्रियाएं स्वप्न में देखी थी और ठीक 2 हफ्ते बाद वे सभी घटनाएं बिल्कुल वैसे ही घटित हुई जैसा उन्होंने देखा था। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें अपनी इस ऊर्जा का सदुपयोग करना है। उन्होंने प्राणायाम, योगा, होलिस्टिक हीलिंग, इन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन किया और पाया कि हमारे कर्म पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को ही प्रभावित करते हैं और हमें कर्मों के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। तो उन्होंने इसी को सोचते हुए कर्मों के प्रति जागरूक बनाने की एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक ऐसी वर्कशॉप डिजाइन की। अपने 27 साल के अनुभव में रंजना आचार्य ने करीब 10,000 लोगों को अपनी सेवाएं दी है, जिनमें ब्लाइंड स्कूल, ओल्ड एज होम, बाल सुधार गृह जैसे सभी जगह पर फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज रंजना आचार्य हमें क्या बता रही हैं जो हमारे डेली रूटीन में हम कर सकें और खुद को हील कर पाए। ये तो हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम अपने डीप डिज़ायर्स, गोल्स और सक्सेस, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तब प्यूरिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि यूनिवर्स के साथ हमारे कनेक्शन को मजबूत करता है। और 3 चीज़ों पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहला आता है एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस, जो कि हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हम उन ब्लॉकेजेस को कैरी कर रहे होते हैं हमारे चक्रास में, हमारे ऑरा में। तो यहाँ पर हमें इन पर वर्क करने की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लॉकेजेस को दूर करके और हम हमारे गोल्स और डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आता है मेंटल क्लैरिटी। अगर मेंटल क्लैरिटी हमारे भीतर नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें मैनिफेस्ट करना क्या है, और हम अपनी एनर्जीज़ को यूं ही ब्लॉक कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं और डाइवर्ट कर रहे होते हैं गलत डायरेक्शन में। थर्ड थिंग आता है कि नई और फ्रेश एनर्जीज़ के लिए स्पेस क्रिएट करना। तो स्पेस हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब पुरानी स्टक अप स्टैग्नेंट नेगेटिव एनर्जीज़ को हम क्लियर करें। और अब बात आती है इनको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो होलिस्टिक हीलिंग्स के थ्रू, कार्मिक क्लेंजिंग के थ्रू, इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज में बेहतर बदलाव के लिए कर रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ाएं और जुड़े मेरे साथ, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।